के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आखिरकार कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के पद से हटने के लिए गुरुवार को तैयार हो गए। हालांकि नए नेता का चुनाव होने तक वे प्रधानमंत्री के पद पर बने रहेंगे। डाउनिंग स्ट्रीट से मिल रही खबरों में ये जानकारी दी गई है। जॉनसन 10 डाउनिंग स्ट्रीट के प्रभारी बने रहेंगे जब तक कि कंजर्वेटिव पार्टी के नया नेता चुनने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। पार्टी का सम्मेलन अक्टूबर में होने वाला है। उन्होंने गुरुवार को ही औपचारिक रूप से इस्तीफा देने की घोषणा करने की उम्मीद की थी। इस खबर के आने से कुछ देर पहले ही देश के नए वित्त मंत्री नदीम जहावी ने जॉनसन के इस्तीफे की मांग की थी। जॉनसन के उन्हें नया वित्त मंत्री नियुक्त करने के 36 घंटे के बाद ही उन्होंने यह मांग की। जहावी एक पत्र लिखकर जॉनसन के नेतृत्व पर सवाल उठाया और कहा, प्रधानमंत्री, आपको अपने दिल में पता है कि सही कदम क्या होगा, अब जाइए। वही अब यह सवाल है कि बोरिस जॉनसन के बाद ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री कौन हो सकता है। प्रधानमंत्री की रेस में कई नाम हैं, जिनमें से हम आपको कुछ मुख्य नामों के बारे में बता रहे हैं। ऋषि सुनक का नाम तो आप सबने सुना होगा और वे सबसे आगे हैं इस रेस में। भारतीय मूल के ऋषि सुनक यूके के प्रधानमंत्री पद की रेस में सबसे आगे हैं। ऋषि सुनक ने जॉनसन के चुनाव प्रचार में अहम भूमिका निभाई थी। ज़्यादातर समय उन्हें प्रेस ब्रीफिंग में देखा जाता था। कई बार ऐसा भी हुआ है जब ऋषि ने बोरिस की जगह टीवी डिबेट में हिस्सा लिया हो। 2015 में वे पहली बार सांसद बने। ब्रेक्सिट का पुरजोर समर्थन कर रहे वे अपनी पार्टी में ताकतवर बन गए थे। उन्होंने ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर करने की बोरिस जॉनसन की नीति का समर्थन भी किया था। ऋषि सुनक के दादा दादी पंजाब के रहने वाले थे। इंफोसिस के संस्थापक NR नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति से उनकी शादी हुई है। उनकी 2 बेटियां हैं। अपनी लोकप्रियता के बावजूद सुनक को अपनी पत्नी अक्षता के खिलाफ कर चोरी के आरोपों के कारण आलोचना का भी सामना करना पड़ा था। आइए जानते हैं और कौन कौन है सीएम पद के बाकी उम्मीदवार। इस लिस्ट में अगला नाम लिज ट्रस का है। 46 वर्षीय लिज ट्रस का पूरा नाम एलिजाबेथ मैरी ट्रस है। वे साउथ वेस्ट नॉर्थफोक की सांसद हैं। लिज विदेश, कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट अफेयर्स सेक्रेटरी हैं। इन दिनों वे बेहद लोकप्रिय हैं। ट्रस 2 साल तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सचिव में भी रही हैं। पिछले साल उन्होंने यूरोपीय संघ के साथ बातचीत करने का अहम काम सौंपा गया था। प्रधानमंत्री पद की रेस में अगला नाम जेरेमी हंट का है। 55 वर्षीय विदेश सचिव 2019 के चुनाव में दूसरे सबसे लोकप्रिय नेता थे। उनकी सार्वजनिक छवि बेदाग रही है। पार्टी के लोगों को भरोसा है कि जेरेमी बिना कोई विवाद पैदा किए गंभीरता से सरकार चलाएंगे। पीएम के दावेदारों में नदीम जहावी का नाम भी है। सुनक के इस्तीफे के बाद जॉनसन ने नदीम जहावी को नया वित्त मंत्री नियुक्त किया था। नदीम जब छोटे थे तो उनका परिवार में इराक से शरणार्थी बनकर ब्रिटेन आया था। 2010 में वे पहली बार सांसद बने। नदीम जहावी ने हाल ही में कहा था कि अगर मैं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चुना जाता हूं तो मेरा सौभाग्य होगा। पूर्व रक्षा मंत्री पोनी मेड्रिड भी प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में हैं। पिछले चुनाव में हंट का समर्थन करने के लिए पेनी को जॉनसन द्वारा सरकार से हटा दिया गया था। पेनी यूरोपीय संघ छेड़ने के पक्ष में सबसे आगे रही थी। अब वे कनिष्ठ व्यापार मंत्री हैं। पीएम के दावेदार में अगला नाम बेन वालिस का है। बेन वालिस रक्षा मंत्री हैं। उन्होंने ब्रिटिश शाही सेना में सेवा की है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध में ब्रिटेन के रुख को लेकर चर्चा में भी आए थे। यूक्रेन को सैन्य सहायता प्रदान कराने की उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनकी राजनीति यात्रा 1999 से शुरू हुई थी। 2005 में वे संसद पहुंचे। बेन 2016 में गृह सुरक्षा मंत्री थे। उन्होंने अफगानिस्तान से ब्रिटिश नागरिक को निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका ही निभाई थी। ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री के दावेदारों में साजिद जाविद का नाम भी है। स्वास्थ्य सचिव साजिद जाविद ने मंगलवार देर रात अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ब्रॉम्सग्रोव से 4 बार कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद जावेद ने एक पाकिस्तानी परिवार से ताल्लुक रखने वाले प्रवासी हैं। 2012 में जावेद मंत्री चुने गए थे और यूके सरकार में व्यापार, संस्कृति और गृह कार्यालय विभागों का संभालते हैं। ब्रिटेन पद के लिए साजिद जाविद के मजबूत दावेदार माना जा रहा है।